नमस्ते और स्वागत है आपका डरावना किस्सा के एक नए एपिसोड में। वो कहानियां जो आपकी रूह को खंपका देती हैं। आज की कहानी है एक औरत की और उसके पालतू कुत्ते की। पर यह कहानी प्यार और वफादारी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे साथ की जो धीरे धीरे एक सनक में बदल गया। एक ऐसे रिश्ते की जिसकी हदें टूट गईं और जिसने एक जिंदगी को खत्म होने की कगार पर ला खड़ा किया। तो बैठिए आराम से और तैयार हो जाइए आज के इस सबसे डरावने किस्से के लिए। रात का वक्त था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। एक पुराने मोहल्ले के आखिरी छोर पर बने एक बड़े से पुराने मकान की खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। इसी मकान में अवनी रहती थी। अवनी की उम्र 30 साल के आसपास थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान और उदासी थी। कुछ साल पहले उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से वह इस बड़े और सूने मकान में अकेले रह रही थी। उसका कोई दोस्त नहीं था, न ही कोई रिश्तेदार उससे मिलने आता था। उसकी जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी जैसे कोई घड़ी बिना टिक टिक के चल रही हो। एक दिन भारी बारिश की शाम थी। अवनी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर पार्क में पड़ी एक बेंच के नीचे पड़े एक कुत्ते पर गई। वह एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था, बहुत बड़ा और ताकतवर दिखने वाला, लेकिन उस वक्त वह बहुत जख्मी और कमजोर लग रहा था। उसके बाल गंदगी से सने हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अवनी को उस पर दया आ गई। उस अकेलेपन ने, जो खुद उसके दिल में था, उसे उस कुत्ते की तरफ खींच लिया। वह उसके पास गई। कुत्ते ने पहले तो गुर्राया, लेकिन अवनी के प्यार भरे बोल और उसके लिए लाई गई रोटी के टुकड़े ने उसे शांत कर दिया। अवनी उसे अपने घर ले आई। उसने उसके जख्मों को धोया, उसे खाना दिया और एक नाम दिया, शैडो, क्योंकि वह उसका पीछा छोड़ता ही नहीं था। हमेशा उसके साथ रहता था जैसे एक छाया। शुरुआत के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे। शैडो एक बहुत अच्छा साथी साबित हुआ। वह बहुत वफादार था और अवनी का हर दर्द समझता था। अवनी को लगने लगा कि आखिरकार उसकी जिंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ है। वह शैडो से बातें करती, उसे अपने दिल की बातें बताती। शैडो उसकी आंखों में देखता और कभी कभी पूंछ हिला देता, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। यह बदलाव इतना धीमा था कि अवनी को पता ही नहीं चला। पहली बार तब हुआ जब अवनी की दोस्त नेहा उससे मिलने आई। नेहा जैसे ही अंदर आई और अवनी को गले लगाने लगी, शैडो एक जोरदार गुर्राहट के साथ आगे आया। उसने नेहा की तरफ अपने नुकीले दांत दिखाए। उसकी नजरों में इतनी नफरत थी कि नेहा का खून सूख गया। वह डर कर वहां से चली गई। अवनी ने सोचा, शायद शैडो को नए लोग पसंद नहीं। उस रात अवनी को अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई नाखून से दरवाजा खुरच रहा हो। अवनी ने दरवाजा खोला तो शैडो बाहर बैठा था। वह अंदर आया और अवनी के पैरों के पास सो गया। अवनी को लगा कि शैडो को बस उसका साथ चाहिए। फिर एक दिन ऑफिस का उसका सहकर्मी राहुल कुछ काम के सिलसिले में उसके घर आया। जब राहुल जाने लगा तो उसने अवनी की पीठ थपथपाई। यह देखते ही शैडो ने अचानक हमला कर दिया। उसने राहुल के हाथ में दांत गड़ा दिए। खून निकल आया। राहुल को अस्पताल जाना पड़ा। अवनी बहुत शर्मिंदा और डर गई थी। उसने शैडो को डांटा, लेकिन शैडो की आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह संतुष्ट दिख रहा था। अब अवनी को लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। यह सिर्फ एक कुत्ते का व्यवहार नहीं था। एक रात अवनी को नींद में एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोलीं। शैडो उसके बिस्तर के पास खड़ा था और सीधे उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो इंसानी लग रही थी। अवनी की सांसें रुक सी गईं। उसने शैडो को जाने को कहा, लेकिन शैडो ने हिलना तक नहीं था। वह आगे बढ़ा और उसने अवनी के हाथ को अपने दांतों से हल्का सा छुआ। यह एक प्यार भरा इशारा नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। अवनी समझ गई कि शैडो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, उसमें कुछ और है, कुछ बुरा। अगले दिन अवनी ने शैडो को वेट के पास ले जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने लीश उठाई, शैडो बहुत गुस्से में हो गया। वेट ने चेक किया और कहा कि शैडो बिल्कुल स्वस्थ है। घर लौटते वक्त कार में अवनी ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसे लगा कि शैडो की परछाई किसी इंसान जैसी दिख रही है।
उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सब कुछ ठीक था। बस शैडो की नजरें उसे जकड़े हुए थीं। अवनी ने इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे कुछ कहानियां मिलीं जिनमें लिखा था कि कभी कभी बुरी आत्माएं जानवरों के शरीर में घुस जाती हैं। उसका दिल डर से धड़कने लगा। उसने एक पादरी से मदद मांगने का फैसला किया। जैसे ही उसने फोन पर बात करके पादरी को बुलाया, शैडो अचानक कमरे में आया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने एक डरावनी सी गुर्राहट निकाली और फिर अवनी ने साफ सुना एक दरारती हुई भयानक आवाज, तू मुझे नहीं हटा सकती। अवनी का दिल जोर से धड़का। कुत्ता बोल उठा था। वह बेहोश होने वाली थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पादरी आ गया था। उसने अंदर आते ही शैडो को देखा और समझ गया। उसने अपने साथ लाया हुआ पवित्र पानी शैडो पर छिड़का। जैसे ही पानी की बूंदें शैडो के शरीर पर पड़ी, वह चीखने लगा। यह कुत्ते की चीख नहीं, बल्कि किसी शैतान की चीख थी। पादरी ने जोर जोर से प्रार्थना पढ़नी शुरू की। कमरा ठंडा पड़ने लगा और तभी शैडो के मुंह से वो भयानक आवाज फिर निकली, वह मेरी है। उसने खुद मुझे बुलाया था। उसके अकेलेपन ने मुझे खींच लिया। अवनी को याद आया कि कैसे उसने तंग आकर अकेलेपन में कभी सोचा था कि कोई भी साथी आ जाए, चाहे वो कुछ भी हो। पादरी ने जोर से चिल्लाकर कहा, तू इस घर और इस जानवर को छोड़कर चला जा। एक तेज हवा का झोंका आया और शैडो जोर से झटका खाकर फर्श पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। कई घंटे बाद शैडो की आंखें खुलीं। उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत लौट आई थी। उसने अवनी की तरफ देखा और पूंछ हिलाई। वह असली शैडो वापस आ गया था। पादरी ने अवनी से कहा, यह चला गया है, लेकिन आगे से सावधान रहना। अपने दुख को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अवनी ने उसकी बात मानी। उसने शैडो को तो रखा, लेकिन अब वह अकेलेपन से लड़ने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने लगी। उसने नए दोस्त बनाए, पर कभी कभी रात में जब चांद निकलता तो उसे लगता कि शैडो की परछाई बहुत लंबी और अजीब दिखती है। और कभी कभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती, मैं वापस आऊंगा। और अवनी एक बार फिर से डर जाती, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ रिश्ते एक ऐसा निशान छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं मिटता, और कुछ डर हमेशा के लिए आपका पीछा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये डरावनी कहानी? क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डरावना किस्सा को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियोस को मिस न करें। आगे आप किस तरह की डरावनी कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। संभल कर रहना, क्योंकि अंधेरे में कौन सी आंखें आपको देख रही हैं, आप नहीं जानते।